अब देखो चल रहा है इसमें, अब आ रही वाइस। तो सबसे पहले जो डाइस है, सर वो ड्रॉ लिखा है ना ऊपर इधर सर बाएं साइड में, सर ऊपर से बाएं साइड में, यहाँ पे लेफ्ट सर बाएं साइड में। रुकिए रुकिए सर आप खड़े हैं यहाँ से बाएं साइड में। सर अभी चालू चालू ये यहाँ पर ड्रॉ अभी बस अब चलेगा ना इसमें। एक बार में आज की क्लास में डाइस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप पूछना। जो लोग नहीं लिखे हैं उसको पूरा आज ही लिख लेंगे, कॉपी में एक फेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस डाइस में देखो, डाइस का मतलब क्या है, डाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। डाइस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक साधारण पासा जिसको बोलते हैं, ठीक है। डाइस का मतलब क्या होता है, पासा। एक साधारण पासा और दूसरा जो होता है वो मानक पासा। बात समझ पा रहे हैं? डाइस दो तरीके से होते हैं, एक साधारण पासा और दूसरा क्या होता है, मानक पासा। अब हमें यह समझना है साधारण पासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस। और ये जो मानक पासा है इसको स्टैंडर्ड डाइस। अब यहां पे हमें देखना है कि साधारण पासा कैसा होता है। साधारण पासा की कंडीशन होती है जैसे हमारे पास कोई डाइस बना हुआ है। इस डाइस में हमने लिख दिया यहां पे 5, यहां पे लिख दिया 2 और यहां पे लिख दिया 3, करेक्ट। अब आप ये बताइए कि अगर ये डाइस साधारण है तो इनके विपरीत सतहों का जो योग हो जाएगा वो 7 होगा। तो क्या एक बार चेक करिए कहीं 7 हो रहा है? देखिए 5 और 2 7, 5 और 2 7, यहां पर देखो 5 और 3 8। तो साधारण तरीके से अगर वो मान रहा है, जैसे हम पहचानते हैं ना कि साधारण पासा कैसे पहचानेंगे, अगर ये स्टैंडर्ड यानी ये मानक पासा है तो इनमें इनके विपरीत सतहों का जो योग होगा वो 7 नहीं आएगा, वो 7 नहीं आएगा। जैसे हमारे पास यहां 5 है, यहां 5 लिखा हुआ है, यहां 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर 1 लिख दिया गया। अब बताइए इन दोनों पासे में क्या डिफरेंस दिख रहा है। हमने देखा कि अगर कोई दो पासा है, कोई दो सतहों का योग अगर 7 होता है तो वहां पे वो साधारण पासा होगा। अगर इनके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं है तो फिर हम उसको बोलेंगे मानक पासा, जिसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। पहले ये दो चीज एकदम क्लियर कर लीजिए। बात समझ पा रहे हैं? जब हमारे पास एक डाइस दिया होगा, उस डाइस में कोई दो डिजिट को हम देखेंगे सम करके, अगर वो 7 हो रहा है तो हम सीधे से कहेंगे हाँ साधारण पासा है। पहली चीज पहचान कर लीजिए। अगर ये हमारे पास डाइस बना है और किन्हीं दो अंकों का अगर योग 7 नहीं हो रहा है तो आप सीधे सीधे कह देना कि ये मानक पासा है। हाँ बोलिए। सर मानक पास और साधारण पास समझ गया, ठीक है। लेकिन यूज तो दोनों में लूडो खेलता है। लूडो खेलने में मतलब क्वेश्चन में आपको पहले पहचान करना है। लूडो खेलने में होता है, लेकिन कोई डाइस अगर दिख रहा है तो आप देख के बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हाँ? अंतर हम ये कह रहे हैं जैसे साधारण पासा है, करेक्ट। साधारण और मानक पास दोनों समझ, हाँ ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग। हाँ तो गौर से सुनिएगा, साधारण पासा की पहचान है कि भाई एक डाइस आपके पास बना होगा, इसमें 1 से 6 तक डिजिट होती है ना, 3 डिजिट आपको दिख रही है। इन तीनों डिजिट में आप कोई दो डिजिट को देखो कि जोड़ने पे 7 तो नहीं आ रहा है, तो आपने देखा 5 ये है 2 ये है, 5 और 2 का जोड़ कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अगर किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो रहा है तो आप सीधे सीधे कह देना कि हाँ ये साधारण पासा है। पहली बात समझ में आई? अब इन कोई भी दो डिजिट आप जोड़ दीजिए, अगर वो 7 आ रहा है तो आप सीधे से कहोगे साधारण पासा है, यानी नॉर्मल डाइस है। अब मानक पासा क्या होगा, आप किन्हीं भी दो सतहों को जोड़ो 7 नहीं होगा। आप चेक कर लो, 3 1 4, 5 3 8,
5 1 6। तो अगर ये 7 के बराबर नहीं है, इक्वल नॉट कंप्लीट, तो ये मानक पासा है। पहले आपको सिर्फ पहचान बता रहे हैं, क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। अब फिर से बताइए एक बार। अच्छा देखो ट्रिक कैसे होगी, साधारण मतलब नॉर्मल तरीके से मान गया। हमारा टारगेट क्या है, 7 बनाना। क्या बनाना, 7। तो देखो 5 और 2 7 हो गया। इसका मतलब बिना कोई परेशानी के नॉर्मल तरीके से जैसे सुलह करते हैं, जैसे कोई एफआईआर कर दिया है तो आप केस को आगे ना बढ़ाइए, आप नॉर्मल तरीके से अगर सुलह हो जाते हो तो चलो बात खत्म होगी। तो साधारण मतलब क्या है कि बहुत सीधा साधा आदमी थे कि भाई हमसे कोई मतलब नहीं, हम सुलह हो गए। तो हमारा टारगेट 7 लाना है। तो 7 5 2 7 हो रहा है, इसका मतलब साधारण है, ठीक है। और मानक क्या है, जब 7 नहीं होगा तो हमको मानना पड़ेगा कि भाई इसके दर पे क्या करें कि 7 हो जाए। अब जैसे मानक पासे में ये दिया है, अब आपसे कह रहा है 5 के विपरीत बताओ क्या होगा। तो 5 को हम क्या करें, कौन सी डिजिट जोड़े के 7 हो जाए, तो 2 हो जाएगा। अब जैसे 3 आपसे पूछेगा 3 के विपरीत कौन हो सकता है, तो 7 लाने के लिए 4 हो जाएगा। क्या करोगे, उसमें उतना जोड़ो कि वो 7 हो जाए। जैसे 3 के विपरीत कहेगा तो 4 होगा कि नहीं होगा, 1 कहेगा तो 1 के विपरीत 6 होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। मतलब सर जब इस मानक पासा से क्वेश्चन आएगा तो एक ही पासा से एक ही पासा सिर्फ देगा, हाँ सिर्फ एक पासा देगा। अभी एक पासा देगा और उससे पहचान करना कि मानक है कि वो साधारण है, बस इतना आप समझिए। क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक नॉर्मल पहचान बता दी कि साधारण में जोड़ 2 सतहों का योग 7 हो जाता है। और इनमें अगर एक पासा खाली लिखा होगा, उनका जोड़ 7 नहीं हो रहा है, तो आप कहना कि वो मानक पासा है। बाकी उसकी कॉन्सेप्ट की जो क्वेश्चन है वो हम यहां से कराएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखो लिखा हुआ है नीचे। अभी नहीं, मतलब जब खाली एक सिंगल पासा होगा, एक पासा खाली होगा, अभी क्वेश्चन आएगा बीच में है, ठीक है। बीच में जब क्वेश्चन आएगा, जब खाली एक पासा, फिर से गौर सुन लीजिएगा, खाली एक पासा बना होगा, उन पासों में कोई 2 अंक लेके जोड़ना। अगर वो 7 हो गए तो कह देना साधारण पासा है। और किन्हीं 2 सतह का जोड़ 7 नहीं हो रहा है तो कहना नहीं है, साधारण नहीं है, मानक पासा है, ठीक। अब 2 होगा तो आपको बहुत आराम रहेगा। अब देखिए नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। देखो ये वाला स्थिति ए है और इसको आपने कर दिया बी। अब देखना बहुत आसान तरीके से सॉल्व करोगे। हमसे कह रहा है कि 6 के विपरीत बताना है, 6 के विपरीत। तो आप पहले एक चीज ये बताइए, 6 के विपरीत हमें बताना है। तो यहां पर हमें 2 पासे में एक पकड़ रखना है। ऐसा कोई डिजिट जो सफिक्स हो, कॉमन हो, ऐसा कोई है इन दोनों पासे में, तो क्या है 6। अगर 6 और 6 मैच कर रहा है तो गौर से सुनना, घड़ी कैसे चलती, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे चलती ना क्लॉक। अगर पीछे की ओर जाएंगे तो एंटी क्लॉक, 12 के बाद 1 2 3, तो आप सोचो कि हाँ ऐसे चलती है। तो बताओ हमारा बेस क्या है, 6 जो मैच कर रहा है। तो 6 के बाद हम क्या लिखेंगे, 3 की ओर जाएंगे कि 2 की ओर आएंगे, 6 के बाद 2 और 2 के बाद, क्लियर। और वही बेस यहां पर, वही 6 यहां पर भी लिखेंगे। 6 के बाद पीछे तो जाएंगे नहीं, क्लॉक वाइज चलना है, तो 6 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 1। अब ऐसे पहले लाइन खींच लो। पहले बताओ इसमें लिखने में कोई दिक्कत, 6 और 6 जहां से कॉमन होगा वहीं से शुरुआत करेंगे और क्लॉक वाइज हम घुमाएंगे। अब आप जरा एक चीज ये बताओ कि पासे में कितनी डिजिट होती है, 6। इसमें अगर 6 6 एक सेम हो गया और 6 डिजिट लिखी तो कोई एक डिजिट गायब होगी, कौन सी गायब है, 4 गायब है। तो 6 का विपरीत 6 नहीं हो सकता, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 4। अब सबका विपरीत लिखा है, अगर आपसे 1 का विपरीत पूछेगा तो 3 बताना, 3 का पूछेगा तो 1 बताना, 2 का पूछेगा तो 5 बताना, 5 का पूछेगा तो 2 बताना, 6 का पूछे तो 6 ना बताना। इसमें कौन सी चीज गायब थी पासे में से, वो 4 है। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 4, या 4 का 6। तो आप जरा बताओ 6 का पूछ रहा है तो 6 का क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात समझ गए कि 2 पासों में हमें उनका चॉइस करना है जो एक कॉमन हो। पहली चीज, अगर एक कॉमन, खाली एक कॉमन को हमें देखना है, बेस ये होगा जब एक कॉमन 6 दिख रहा है यहां पर भी यहां पर भी, तो 6 से हमें क्लॉकवाइज घूमना है, यानी 6 2 3, 6 2 3 लिख दिया। अब यहां पर भी 6 5 1, 6 5 1 लिख दिया। अब 6 और 6 मैच करेगा, जैसे 2 2 होता तो 2 2 लिखते। अब बताएंगे कि 1 2 3 4 5 6 पासे में कितना गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6 इतनी होती है। अब आप देख लेना कि 6 डिजिट में अगर 6 6 सेम हो गया तो कोई एक डिजिट गायब है, तो कौन सी गायब है, 4, उसको यहां लिख देना बस। अब सबके विपरीत है। अब आपसे अगर 6 के विपरीत कह रहा है तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। हमने कहा 1 के विपरीत बताओ, तो 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत बताओ 1, 5 के विपरीत
2 के विपरीत 5, सबका आपको विपरीत मिल गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन 4 है। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, किसी को भी क्लियर? अब जब आगे चलेंगे और क्वेश्चन जब मिलेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। खसकाएं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले एक क्या लिखा है थोड़ा बताइए। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, करेक्ट? अब इस पासे में 4 के विपरीत हमसे क्या पूछ रहा है? सुशांत जरा बताइए इसमें कि इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन दिख रही है आपको? 3 आपका बेस हो गया कि नहीं दोनों? तो 3 से क्लॉकवाइज कैसे घुमाओगे? 3 1 2, क्लियर? अब इसमें कहां से घुमाओगे? वही 3, तो 3 के बाद 6 लिखेंगे, 5 और 5 के बाद 6। अब बताओ कोई एक डिजिट गायब है ना 6 डिजिट में, कौन सी गायब है? 4, तो 3 के नीचे 4 लिख दो। अब बताओ सब के अपोजिट है, किसके अपोजिट पूछ रहा है? 4, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर 1 के पूछता 5, 6 के पूछता 2, 2 के पूछता 6, तो 4 का अपोजिट कितना हो रहा है? 4 का अपोजिट 3। ये ऑप्शन ए सही है। कौन सा? हमने कहा कि जब आपके पास एक डाइस होता है तब आप उस पे सोचो कि मान 2 स्थिति। जब सिंगल पासा आपके पास होगा तब आपको साधारण और मानक पासा, सुनिए जब एक पासा खाली दिया होगा तब आप साधारण और मानक बताना। बात समझ गए? सिंगल पासा होने पर, फिर सुन लीजिएगा, सिंगल पासा, बात सुनिए पहले गौर से, सिंगल पासा जब आपके पास होगा तब आप डिसाइड करना कि मानक है कि साधारण है। जब 2 पासा होगा तो आपको कॉमन देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। तो 2 पासे दिख लिया, साधारण और उससे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है? साधारण और मानक पासा जब देखना जब एक पासा हो। अभी क्वेश्चन आएगा, आपको बताना पड़ेगा 4 ऑप्शन में कौन है। तो जरा बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन था? 3, तो 3 से हमें क्लॉकवाइज चलना है। आप खुद सोचा करो मन में कि 12 के बाद 1 2 3 ऐसे घड़ी चलेगी, ठीक? तो 3 1 2 और इसमें भी 3 5 6, सही है ना? दोनों का क्लॉकवाइज सही है। तो 3 1 2 3 5 6, तो इसका मतलब 3 के विपरीत क्या होगा? 4, और 4 के विपरीत 3, 1 के 5, 5 के 1, 2 के 6, 6 का 2। क्लियर यहां तक? तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पे। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट देखो 3 हो गया। अब पासा कितने हो गए? 3। लेकिन जब भी एक से ज्यादा पासे हो तो आप उन 2 पासे को देखना जिनमें सिर्फ एक कॉमन हो, आपका काम हो जाएगा। पहले बताओ, इस ये मान लो ए है, ये ए है, और ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। जरा बताओ ए और बी में कुछ मैच कर रहा है क्या? दोनों में कहां मैच कर रहा है? देखो 6 यहां नहीं है, 1 है, नहीं है। तो अब आप बताओ क्या ए और बी का कोई कॉमन है? तो ए बी को ना लो, ऐसे 2 पासे देखो ए बी सी में जिनमें एक कॉमन हो। जैसे हम इसको देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, 2 यहां पर है, यहां नहीं है, 4 यहां पे, यहां नहीं। मतलब हम बी और सी को लेंगे, क्यों लेंगे जरा बताओ? हम ए और बी को क्यों छोड़ दिए? हमें ऐसे 2 पासे का चॉइस करना है जिनमें 1 सफिक्स कॉमन हो। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। हमने बी और सी में देखा कि हाँ भाई एक कॉमन है। अब क्लॉकवाइज कैसे घुमाओगे बताओ? 5 से क्या करें? 2 की ओर आए कि 4 की ओर? 5 4 2। अब जरा बताओ वहां पे क्या करेंगे? 5 3 3 और 1, सब एक दूसरे के विपरीत। एक डिजिट गायब है, कोई कौन सी गायब है? 6, तो 5 के नीचे क्या लिख देंगे? 6। अब सब एक दूसरे के अपोजिट है। अगर 2 पूछेगा तो 1 आएगा, 1 पूछेगा तो 2 आएगा, 3 पूछेगा 4 आएगा, ठीक है? अब बताओ किसके विपरीत पूछ रहा है? 3, तो 3 के अपोजिट क्या है? 4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, 2 कॉमन। अब देखो इसमें कोई है ऐसा? अब आप देखिए गौर सुनिएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ए का ये है, सी का ये है। अब गौर से देखना, देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो अगर 6 के अपोजिट 5, लेकिन यहाँ 3 का मैटर है। अगर आपसे 6 का पूछता तो ए और सी से आपको देखो इन दोनों पासों को यहां लिख लो, इन दोनों पासों को यहां लिखो, आपको और क्लियर होगा। एक ये है, ये मान लो ए वाला था ना, और ये मान लो सी वाला था। सी वाले में क्या है जरा बताइए? ए वाला पहले बोल दो 6 है, 3 है, 1 है, और सी वाले में क्या है? 3 है, 5 है, 1 है। जरा बताओ इनमें क्या मैच कर रहा है? 1 1 हो गया, 3 3 हो गया। तो बस अब 6 का अपोजिट 5, सिर्फ एक ही चीज पता चल रहा है, लेकिन हमको किसके अपोजिट चाहिए?
3 के, तो हम एक को इसके साथ लिखने का कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ 6 के अपोजिट होता तो 6 के अपोजिट 5 पता चल जाता। जब दो पासे में 2 कॉमन हो जाए ना, तो जो मैच करता है उसको हटाओ, तो एक डिजिट उसमें बचेगी, उसका अपोजिट जो उसमें बचेगा वही आंसर होगा। लेकिन आप देखो कि 1 और 3 में, यानी ए और सी में 5 यहाँ पर है, कहाँ गया ये, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, तो उसको हटा दो तो बचा क्या, 6 और 5, तो 6 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 6, लेकिन वहां 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो हमें ए बी और सी में देख रहे हैं कि एक कॉमन, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। जहां 1 सफिक्स कॉमन हो तो वहां सब कॉमन मिल जाता है। सफिक्स का मतलब होता है कि दोनों में से एक चीज का मिलना, दो पासों में एक का मिलना, क्या मिलेगा वो कॉमन होता है। 2 सफिक्स मतलब 2 कॉमन, 3 सफिक्स, हाँ 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 हाँ, ये सफिक्स है, हाँ ये सफिक्स है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। 3 पासे नहीं, आपके पास 5 पासे हो, आप उन 2 पासों के ले लो जिनमें एक कॉमन है, बस उसी से अपना आंसर निकाल लो, बाकी से कोई मतलब नहीं। अब देखो ना, ए का कोई काम हुआ क्या, बी और सी से हमारा 1 सफिक्स कॉमन था, इसे हमने निकाल लिया, क्लियर हो गया। आगे चलें, यहाँ तक क्लियर है। अभी फिर उसके बाद देखो चौथे क्वेश्चन में, अब गौर से देखिए क्या लिखा, एक क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या लगा है। अब देखो नया क्वेश्चन आया, अब यहां देखो खाली स्थान है, टेक्निक बताते हैं देखो लगाना कैसे। देखो यहां कुछ है नहीं, तो जहां पे कुछ नहीं है, पहले जो दिया है इन दोनों से पहले आप बात करना। देखो एक ट्रिक बताएंगे, उसको जल्दी से कॉपी में बना लेना। कैसे बनाओगे, एक लाइन ऐसे खींचना, ये 1 2 3 4 लाइन खींच लेना। गौर सुन लो पहले कैसे करना है। जब आपके पास 3 पासे होंगे और तीसरा वाले में कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हो कि यहाँ क्या आएगा, है ना, तो आप पहले 4 बॉक्स बनाना, ऐसे खींच लेना और ऐसे खींच लेना, बस इतना करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इससे अभी कोई मतलब ना रखना, इस वाले से मतलब नहीं रखना। पहले और दूसरे 2 पासे जो दिए होंगे, इसमें कुछ कॉमन आपको समझ में आ रहा है क्या, 4, तो जो कॉमन समझ में आ रहा है उसको ऊपर लिख दो। बस समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो जो कॉमन आ रहा था 4 और 4, उसको कहां रखा, ऊपर, ठीक है। अब ये बताओ 4 से कहां जाएंगे हम, 4 2 5, यही तो है ना। और इसमें 4 6 3, यही तो करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं कर रहे। हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, 4 बॉक्स बना दिए, याद रखना 4 ही होगा, ऊपर और नीचे खाली रखा। ऊपर क्या रखेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको ऊपर रख दिया। अब हमें देखना है 4 के बाद कैसे जाएगी घड़ी, ऐसे 4 2 5, तो 4 के बाद पहले यहाँ पे क्या रखोगे, 2 लिखना और यहाँ पे 5 लिखना। बात समझ में आ गई। पहले इसको भरना, फिर यहां से 4 को घुमाओ, 4 के बाद 6 3, तो 6 यहां आएगा, 3 यहां आएगा। बात समझ में आ गई। फिर सुनो, 4 के बाद 2 और 5 को पहले यहां भर लेना, 2 खाली रह गई। फिर 4 के बाद 6 3, तो 6 3 ये हो जाएगा। अब बताओ इनमें कोई एक डिजिट गायब है, कौन सी गायब है, तो एक नीचे लिख दो। ये इसका एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्लियर। अब जरा बताओ, आपसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। अब इसी में देखो 5 कहीं दिख रहा है और 1 कहीं दिख रहा है, अगर क्लॉकवाइज घुमाए तो कहां पे पहुंचेगा, 5 1 के बाद, तो 6 कहां है, ये 5 1 के बाद देखो खाली दिख रहा है, तो यहां देखो 5 1 6, 6 के पास तो जाएगा, इसका मतलब यहां क्या भरा जाएगा, 6। 5 के दर पे यहां 6 लिखा होता तो 6 देखते, 6 3 4, ऐसे घुमाते। हमको क्लॉकवाइज ऐसे चलना, ऐसे जैसे हमारे पास लिखा होता क्या कह रहे, अपोजिट की बात नहीं कर रहे, हमें कह रहे कि ये जो बना है, ये जो बना है इसको क्या आएगा यहाँ पे। तो आप देखो 5 5 के बाद यहाँ पर क्या है, 1, यानी 5 1 नीचे है और 1 के बाद 6 6 यहाँ रखेंगे। एक बार फिर से, चलो ठीक है, एक बार फिर से इसको कैसे हटाना है थोड़ा बताओ। अगर ये सीख गए तो समझो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, इसी पे बना दे, यहाँ पे देखना गौर से, बहुत तगड़ा है, एक बार में आपको आ जाएगा। बस पूरा कंसंट्रेट यहाँ लगाना सीख लोगे तो फिर आप ना देखो तो भी होगा। आप देखे हमने क्या कहा, आपके पास ए बी सी 3 पासा है, गौर सुनना, ए बी सी 3 पासा है,
इसमें क्वेश्चन मार्क लगा, इससे अभी बात ना करिए। आप बताओ इन दोनों पासों में कोई चीज मैच कर रही है? हाँ, क्या मैच कर रहा? 4, 4 आपने ऊपर लिख दिया, ठीक। अब बताओ 4 से जब हम इसको घुमाएंगे तो 4 के बाद 2 5 आएगा कि नहीं? तो 2 यहां लिख दो, 5 यहां लिख दो। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां पे बताओ 4 के बाद 6 3 आएगा, तो 4 के बाद 6 यहां आएगा, 3 यहां आएगा। अब एक चीज कुछ गायब है, एक यहां लिख दो, क्योंकि इसका अपोजिट ये है। अगर आपसे कहता 3 का अपोजिट क्या है तो बगल वाला नहीं होता, ये होगा। और 2 का अपोजिट, जो पड़ोसी होते वो अपोजिट नहीं होते। तो 4 का अपोजिट कौन है? 3 का अपोजिट 5 है, और 2 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 1 है। लेकिन यहां डाइस में कह रहा भारा क्या जाएगा? तो आप बताओ, पड़ोसी पूछ रहा है, तो इसका पड़ोसी क्या पूछ रहा है? मतलब ये जैसे डाइस बना है 5 1 3 है, तो आप बताओ 5 के बाद कहां घूमोगे? एक बार देखो, 5 के बाद 1 है, तो 1 की ओर आओगे कि नहीं आओगे? अब कहां जाओगे? ऊपर चढ़ोगे कि नहीं? तो 6 की ओर जाओगे कि नहीं जाओगे? तो 6 पर जाओगे, यहां बन जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर आ गया तो बधाई हो आपको, धन्यवाद। एक हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो रूल है, आप रूल तैयार रखो, फिर जब आप क्लियर हो जाओगे तो आप खुद दूसरों को बताओगे कि हाँ ये होता है। अरे ऐसा हो ही नहीं जाएगा, वन सफिक्स कॉमन होगा नहीं, सवाल ही नहीं रहेगा फिर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं 5वें नंबर पे। सरकाएं आगे लिखोगे? हाँ लिख लो, लिखने वाली चीज लिखते चलो, नहीं तो फिर ये आज का काम आज ही पे करना है। फिर से कह रहे हैं, ये चीज अगर कल पे डालोगे ना तो फिर सीखना पड़ेगा आपको। आवाज नहीं जा रही है इसमें? हेलो? हाँ है। ये बहुत बढ़िया चीज है। इसको जो है, इसमें आपके मेंस के भी क्वेश्चन है, डाइस के जो मेंस में आएंगे, जैसे कोई एसएससी के एग्जाम देगा, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, तो मेंस के क्वेश्चन भी इसमें है। पूरा ये कंप्लीट है आज इतना कर। हाँ, जो पूरे पासे में ना हो, अपोजिट। जैसे आप यहां पर करते थे, इन दोनों में क्या मैच कर रहा है जरा बताओ? इन दोनों में 4 मैच कर रहा है, तो 4 लिखे। ठीक है, अब 4 से 2 5 की ओर गए, और वहां पे 4 के बाद 6 और 3 पे गए, तो यहाँ क्या मैच नहीं कर रहा था? कुछ नहीं है, 1। तो 4 का अपोजिट 1 वही लिखा है। हाँ, क्लॉक ऐसे चलती घड़ी, याद रखो। हाँ ये देखो, हाँ हमने कहा क्लॉक ही आप याद रखो ना। जैसे आप हो सकता है कहीं डिसबैलेंस कर लो आगे पीछे, पेपर में क्लिक आंसर सही हो जाए, बाद में फिर जैसे आपसे कहते हैं ना पेपर, अरे कहाँ मोर जाना है 100 नंबर आएगा। जैसे हाई स्कूल कुछ लोग पेपर देने गए, बड़ा हिंदी में 100 नंबर आएगा, ये है वो, तो आप उनके पास मत जाओ, आप अपना एग्जाम दे दो, फिर आप इधर उधर के पास बैठो, क्योंकि डिमोटिवेट हुए ना तो आप लिख नहीं पाओगे। इसीलिए जब आप एग्जाम क्वालिफाई हो तब आप फिर लॉजिक उल्टा सीधा सोचो, लेकिन आप ऐसा सीख लो कि एग्जाम निकल जाए, बस मेन मकसद ये है आपका, है ना? हाँ हाँ क्लॉकवाइज जी, मिल जाएगा। इसी तरह का देंगे हम, पहले तो सीख तो लो, बहुत मजा आएगी, टेस्ट भी लेना इसका। अरे तगड़ी है, तभी तो कह रहे कि ले लो फोटो, आगे चले फिर आगे चले। हाँ आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क फिर देखो एक बना है, अरे वाह बहुत बढ़िया। अब आप अगर इसको कर लोगे ना तो इसका मतलब आप एकदम परफेक्ट श्योर हो जाओगे। पहले इससे अभी कोई मतलब नहीं रखना। आप अपना रूल जल्दी बताओ, क्या करोगे? 4 डिब्बा बनाओगे, ऊपर छत, नीचे बाउंड्री, ये ठीक, इतना जल्दी कर लिया। अब आप बताओ इन दोनों में कोई ऐसी चीज है जो मैच कर रही है? हाँ, क्या मैच कर रहा है? डी, है ना? डी यहां पर है, डी यहां पर है। हम कहते सारा दिन में एक क्वेश्चन सीख गए, समझ लोगे कि हाँ मंझनपुर गए थे सीख लिया। हाँ, अब देखो आंसर ही निकाल दिया। पहले देख तो लो, इधर आंसर बता रहे हो क्या? तो पहले देख लो एक बार, डी डी है तो यहाँ डी लिख दिया। ठीक, अब आप जरा बताओ डी से कहां की ओर जाएंगे? ऐसे क्लॉकवाइज, तो डी के बाद बी और सी आएगा, तो बी यहां पे भर दे, सी यहां पे भर दे। ठीक है, पहले इसको दोनों भरना है, तो बताओ हमारा डी, डी के बाद कॉमन क्या था? डी के बाद बी और सी, तो बी और सी यहां रख दिया। बात समझ गए कि नहीं? अच्छा इसमें क्या कॉमन था? डी, तो डी से कहां जाएंगे? ऊपर के नीचे? तो डी के बाद ई और ए आएगा, तो यहां क्या रखें?
ई और यहाँ क्या रखे ए। अच्छा बताओ पूरे पासा में एक नई चीज कुछ है क्या? तो एफ को क्या लिख दे नीचे। ये सब एक दूसरे के अपोजिट है, डी का अपोजिट एफ, ए का अपोजिट ई का अपोजिट, लेकिन यहाँ पड़ोसी है। देखो ई के बाद एक खाली है फिर एफ आया है, जरा सेंस लगाओ कि ई के बाद एक खाली हो फिर एफ है। ई कहाँ है? ई के बाद एक खाली फिर एफ आया है, मतलब ऐसे, बात समझ रहे हो, ऐसे आया है ना। तो ई के बाद एक खाली था फिर एफ, तो यहाँ पे क्या बीच में बैठा है? सी बैठा है कि नहीं, तभी तो एफ के पास आया। देखो ई यहाँ पर अगर हम सी लिख दें तो जरा देखो ई सी एफ, बात समझ रहे हो, तो सेट है ना एकदम सी। तो क्या ऑप्शन है? ये लो, अच्छे से देख लो, ऐसे घूमता है। ई के बाद एक खाली होना चाहिए, तो खाली के स्थान पे सी भरा है कि नहीं, उसके आगे फिर एफ में आ गए। विचार कर लीजिए। हाँ, एक मिनट का टाइम है, सोच लीजिए। इस तरह से सोचिए पूरा कॉन्सेप्ट साथ कि पेपर में आए तो डायरेक्ट माइंड आपका यहाँ आके गिरे और सोचेगा कैसे था। हाँ उस दिन क्लास रीजनिंग की थी जो है, तो ये हाँ ये लो, बस आगे पहुंचो। अरे जल्दी से कर लेना, चुप्पे से साइड में ऐसे से हाथ से खिंचा लो। जब आपकी प्रैक्टिस हम करवा देंगे, और पहले तो आप सीख रहे हो, फिर इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर टेस्ट ले लेंगे और क्लियर हो जाएगा। यही तो फायदा मिलता है रीजनिंग मैथ में, यही मजा है। जितना प्रैक्टिस उतना ज्यादा सही। आप किसी बर्तन को मांझ के कमरे के 10 कमरे के अंदर रख दो, लेकिन जब निकालोगे खाना खाने के लिए हाथ धुलो, उसको धुलोगे बर्तन को एक बार, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कंकड़ उसमें आ जाता है। तो बस ये चीज वो है, प्रैक्टिस आपकी रहेगी। आप जब तक पढ़ते रहो जब तक आपका सिलेक्शन हो। एक चीज और बता दे, जैसे हम आपसे कहें कि एक ट्रिक बता दे सिलेक्शन होने की, तो जो ट्रिक बताएंगे आप कहोगे हम जानते हैं, लेकिन वो ट्रिक ये है, अगर हम आपसे कहें कि रोज पढ़ना है तो आप कहोगे हेमा नई चीज क्या है, रोज तो हम पढ़ ही रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी न किसी दिन आप गैप जरूर करोगे, आप सोचोगे आज थक गए, वो होगा, यही तो गैपिंग है। आप अगर कंटिन्यू 10 मिनट पढ़ रहे हो ना और लगातार काम कर रहे हो ना, तो आप एक दिन सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर आप सोचो एक दिन में हम 4 घंटा 10 घंटा पढ़े, अगले 2 दिन गायब हो जाएं, 2 दिन सो जाएं, तो फिर ये मुश्किल है। कंटिन्यू आप कोई काम अगर, सुनिए, आपने एक सोचा है ना, एक चीज देखा है ना, हर शीशा टूट जाता है, सुनिए, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सोचिए, आपने देखा होगा, आगे की चीजें बाद में। खसकाएं, खसकाते चलें, एक बार फिर पलट के देख लेंगे, जल्दी से डिवाइस हो जाएगा आपका। अभी पहली बार सीख रहे हो ना, सेट होने में, जैसे कोई पिक्चर डालते हो, पहले मेमोरी थी ना कि पिक्चर 10 भर दो, तो पिक्चर भरने में कहेंगे ना पहले गंदगी को दूर करो फिर भरो, तो वही चीज है, धीरे धीरे आपके अगर सेट हो जाएगी तो आप क्लियर करोगे। चलते हैं आगे। हाँ आ गया भैया, देखो छठवां क्वेश्चन। हाँ, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, ठीक है, तो अंक 4 के विपरीत क्या होगा इसमें? हाँ, इन दोनों में क्या मैच कर रहा है? 6 यहां 6 यहां, ठीक है, 3 यहां 3 यहां, बात समझ गए? 3 इसका हो गया, 6 इसका हो गया, बात ही नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ पूछेगा 1 का या फिर 4 का, तो किसके विपरीत पूछ रहा है? 4 का, तो 4 का विपरीत क्या बचा? 1, खत्म। जब आपने कोई क्वेश्चन उठाया था ना कि दोनों में 2 कॉमन अगर मिले तो क्या होगा, अगर 2 डाइस लिखे हैं, दोनों में 2 कॉमन मिला कि नहीं, 3 का 3 हो गया, 6 का 6 हो गया। ठीक है, इनका विपरीत अगर पूछेगा तो क्या चीज यहां गायब है? 2 5, तो दोनों होगा 2 और 5, क्योंकि एक चीज फिक्स नहीं होता है। हाँ, बात समझ गए? लेकिन जब 2 पासे में 2 कॉमन हो जाए तो जो बचता है भैया वही पूछता है, ये आंसर कर लो। 99% यही होता है। ठीक, चलो आगे चलें। हाँ, साधारण मानक आने वाला है इसके बाद, आप उसमें और
क्लियर करेंगे, हम इसीलिए क्लियर कर दिए हैं। पूरा कॉन्सेप्ट का मेन पैकेज वही था, एक पासा रहेगा तब आपको बताना है, सिंगल पासा। ठीक है, चलिए 6 नंबर, चलो 7 में आ जाओ भाई। हाँ, ये क्या लिखा है, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है। ठीक है, कोनो नई चीज है क्या, ये ए है और ये बी है, और क्या है भाई 5 के विपरीत अंक, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ देखो 3 यहां है, 3 यहां नहीं है, एक यहां है, एक यहां नहीं है, 5 यहां है, 5 यहां नहीं है। इसका भी एक नया लॉजिक है, सिखाए। जब दो पासे में कुछ ना मैच करे ना, तो आप याद रखना शीर्ष का शीर्ष क्या कहोगे, शीर्ष का शीर्ष। ठीक, पहले शीर्ष का शीर्ष होगा। अगर 3 का पूछ रहा है तो 4। क्लियर, चलो यहां लिख भी दे क्या, 3 का 4। इतनी बात समझ में आई। अब आप देखो पहला नंबर दिख रहा है ना, तो पहले का पहला मत करना, पहले को आना और इसके पास सेकंड वाले से मिला देना। तो बताओ एक का किससे करोगे, 6 से। बात समझ में आई। अब बचा क्या आपका, दूसरे का पहला, यानी 5 का 2। अब आप देख लो 5 का पूछ रहे हैं, 5 का 2 है, ये लो। जब दो पासे में कुछ ना मैच करे, पहले एक कॉमन था, अगर दो दो मैच कर गए तो भी देख लिया, दो पासा कुछ ना मैच करे तो आप परेशान ना होना, शीर्ष का शीर्ष से, पहले वाले का पहले से नहीं, नहीं तो मतलब क्या निकला, पहले वाले का दूसरे से और दूसरे वाले का पहले से, ये इसका साथी हो गया, आखिरी का आखिरी हो गया, ऊपर के ये हो गया। बस अब देख लो, जो पूछे आप ऐसे ही बता सकते। अभी फिर वह करे मानक आओ, जब सिंगल पासा होगा तब आप करना। दो ठो पासा नहीं दिख रहा, दो, एक ठो खाली पासा होगा, खाली एक पासा होगा। फिर सुनो, खाली सिंगल पासा में सुनिए, खाली एक पासा हो, फिर से एक बार सेट करो, फिर आने वाला है क्वेश्चन। सिंगल पासा हो, उनमें से कोई दो डिजिट का योग 7 हो जाए तो उसको कौन सा पासा कहेंगे, साधारण। क्यों, क्योंकि साधारण तरीके से 7 आ गया, इज्जत से, नहीं तो फिर लात घुसा खाता। अब किन्हीं दो, एक सिंगल पासा है, उनमें से कोई अंक उठाओ, अगर जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा, कह दो बड़ा एडवांस बन रहा है, स्टैंडर्ड है अपने आप का, तो मानक है गया। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि भाई चलो बिक्की से, चलो जो किसी को, एक हमारे चच्चा का लड़का था, उसको कहा बिक्की से पेपर दिलाने, उसके पापा आए थे, कहा मैं नहीं जाऊंगा। एक तो कोई R15 से जा रहा है, कहा उसी से मैं जाऊंगा, तो एक स्टैंडर्ड हो गया। आप ये समझ लो, स्टैंडर्ड वाला नॉर्मल तरीके से कहां मानेगा। अभी हमारे विद्यालय में चोरी हो गई थी, कुछ नहीं हो पाया। अभी मान लो कोई सांसद या विधायक कोई हाई फाई होता, चीर देता पुलिस, 4 ठो यहाँ लगी होती, 4 ठो यहाँ लगी, तो मिल जाता कौन था। नहीं हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। चलो आगे चलो इसमें। अब आते हैं 8 नंबर पे, और यहां पर एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, तो अंक एक के विपरीत, जरा बताओ कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 4 4, बस 6 और 6, एक का क्या है 3, कहां है भाई, हेलो, ये यहां तक क्लियर है ना। टेस्ट के लिए भी तैयार रहना, अगर इस तरह क्वेश्चन दे एकदम क्लियर। हाँ, बैठने का तरीका चाहे जैसा हो, लेकिन समझने का बेहतर तरीका हो। जैसे घर में आप लेटे भी हो, नहीं वो हम नहीं कह रहे, भाई समझने के लिए बहुत चीज होता है। जैसे मान लो हम जैसे किसी से बात करो ना, जैसे फोन आता है, हाँ फिर क्या हुआ, 500 की भी नोट होगी कसम से फट जाएगी, हाँ फिर वो कोई हाथ से पैसा छुड़ाए ले जा रहा है, ले जा रहे, फिर तो मिलोगे कितने बजे मिलोगे, आ जाना फिर, हाँ मेरे को टाइम नहीं है। ये एक तोड़े डाले, पता चल यही टूट गया, उसको होश नहीं है, पता चल कहाँ बैठे हैं कुछ नहीं पता, जमीन घिस रहे हैं, है ना। तो आप अगर पढ़ने में, वहां पे आपका कंसंट्रेट 100% होता है। जैसे कोई फोन आ जाए और ठंडी का सीजन हो, जमीन ठंडी हो, आपको ना पता चलेगा कि ठंडी लग रही है कि नहीं, हाँ फिर अरे नहीं मेरे को ठंडी नहीं लग रही, आप बताइए कैसे हो, अरे नहीं, हाँ बताओगे, गारंटी वहां पे आपको नहीं लगेगी। और वैसे ही अरे ठंडी लग रही है, नींद आ रही है, वो कंसंट्रेट करो। हाँ सही कह रहे हो। ये जब ये खुद का एक्सपीरियंस है। चलो आगे चलो। पहले देखो हम साइंस के स्टूडेंट हैं, पहले उस चीज का प्रैक्टिकल करते फिर दूसरों को बताते, अब वो माने चाहे ना माने, है ना। हाँ
हमारे टीचर थे, तो सुनिए पहले गौर सुन लीजिए, एक हमारे टीचर थे, वो हमेशा जब पढ़ाते थे, सेकंड मैथ थी उसकी, उनमें व्रत वगैरह, तो जब भी मतलब स्कूल से सामने उसका घर था, तो जब भी पढ़ाया जाए, अगर वो छत पे खड़ी है, अगर वो सुनिए छत पे खड़ी है, तो जो सर्किल बनता था वो ऐसे बनता था, क्योंकि जैसे व्रत, जैसे सर्किल नहीं होता, सर्किल ये ऐसे बनता है। अगर वो स्कूल के सामने एक घर था, वहां पे अगर वो छत पे खड़ी है, तो ये सर्किल में, तो बच्चों ये वर्क सर्किल बनाया, ये क्या आर बन गया, सर्किल कहाँ है? और जिस दिन ना हो उस दिन फिर सर्किल अच्छा से बनता था कि हाँ ये सर्किल। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो जब आप हमारा मतलब ये है कि जब आप कहीं माइंड आपका कुछ और होगा, तो व्रत व्रत नहीं रहेगा, उसकी जिंदगी चौपट हो गई, ये आर हो जाएगा। चले अब हम बताओ, अब यहाँ पे बताइए, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। कितनी स्थितियां हैं? तीन। बताइए उस संख्या का चयन करें जो एक के विपरीत है। हमें एक के विपरीत चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब जरा बताओ, हम उनमें से कौन से पासे लेंगे जिसमें एक कॉमन हो, बाकी कोई वही नहीं करना है, तो इनमें से क्या मैच कर रहा है? तीन इसमें है, तीन इसमें है, और बस हो गया काम। तो इसमें तीन से आगे की ओर कहां जाएंगे? दो और एक, इसमें तीन चार पांच। अब क्या पूछ रहा है? एक का पांच, ठीक है ना? ले लो ए और सी को, ले लो। ए और सी में देखोगे दो यहां पर है, दो यहां पर है, और क्या है? मतलब दो दो ले गए, ए और सी को लेना है। ए और सी में वन सफिक्स काम है, दो से घुमाओ, दो, दो के बाद एक, एक के बाद तीन, वहां पे बताओ दो, दो के बाद पांच, पांच के बाद छह। किसके विपरीत पूछ रहा है? एक के पांच, एक के पांच। 10 नंबर में देखो, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, उन संख्या का चयन करें जो एफ के विपरीत है। जरा बताओ हम कौन से पासा लेंगे जिसमें एक सफिक्स कॉमन हो? जरा बताओ, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। सब लोग बताइए एक बार अच्छे से चेक करके। हाँ, ई आएगा। हम कौन से पासे लें? हम कौन से पासे लें जिसमें एक कॉमन हो? ए को बी से, ए और बी क्यों नहीं ले सकते? एफ और एफ है, ठीक है, बी और बी है, तो ए का सी हो जाएगा। अगर ए का सी होता तो ए का सी कर देते, ठीक है। तो ये दोनों में दो कॉमन है, तो हम कौन कौन सा लें? ए और सी। अच्छा, ए और सी समझ गए क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों में किस एक कॉमन होगा। कहाँ है एक कॉमन? जैसे कि इसमें बी है, बी है, हाँ बहुत सही। तो अगर एक कॉमन है तो ए और सी वाला ले लिया। तो बी से क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे? बी, बी के बाद ए के बाद एफ, और इसमें बताओ बी सी ई। अब बताओ जरा कौन किसके विपरीत पूछ रहा है? तो एफ के क्या है? ई, ये लो। अच्छा, बी के विपरीत पूछता तो क्या बताते आप? कौन सी चीज गायब है इसमें? डी। डी कहाँ है? अच्छा डी, तो हाँ जो ना होगा वो चीज लिखना। हाँ, बी सी को ले लो, तो क्या मैच कर रहा है जरा बताओ? सी सी है, बी बी है, तो एफ का ई होगा, एफ का ई, तो एफ का ई हो तो गया। आप दो कॉमन हमने बताया ना, दोनों में दो दो मैच का, जैसे इन दोनों को ले रहे हैं, तो बताओ बी यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, सी यहां पर है, तो एफ का क्या होता है? ई। तो एफ का ये तो था, ये एफ का ई था कि नहीं था? ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जब दो कॉमन हो जाए तो जो बचेगा उसका वो हो जाएगा। तो ये हमारा 10 तक हो चुका है, ठीक, यहां तक। आहा, ये चार पासा भैया बैठे हैं, क्या दिक्कत है? लो, एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां हैं, कोई बात नहीं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है। हमें उन दो पासों का चॉइस करना है जिसमें वन सफिक्स कॉमन। किसको किसको लेंगे जरा बताओ? आखिरी आखिरी, पहला और लास्ट। इसका इससे, इसमें क्या है मैच कर रहा है? तीन, तीन यहां पर है, तीन यहां पर है, तो तीन से क्लॉकवाइज जाए तो तीन दो पांच ना, तीन पांच दो, हाँ याद है, तीन पांच दो, ज्यादा तीन पांच हो रहा है। और यहाँ पे तीन एक छह के, तीन छह एक,
3 6 1। अच्छा इसमें कौन सी डिजिट गायब है 6 में? तो इसके अपोजिट 3 पूछता तो उसके अपोजिट 4 होता, 6 है तो 5, 5 का 6, 2 का 1, 1 का 2। तो किसका पूछ रहा है? 1 का 2। ये लो, ठीक है ना। अब इस तरह की चीजें अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ ये आया भैया, ये मेंस का रहता है। जब आप जैसे मान लो, रुको 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 रुको, अच्छे से आप पहले देख लो। अरे ऐसे ही आप हो गया मतलब का... रुको रुको, यहाँ यहाँ जरा बताओ, यहाँ जरा बताओ, 1 का पड़ोसी तो उसका अपोजिट होगा नहीं, तो 1 का कौन है? 1 का 2, ठीक है। रुको लिख लेते हैं, 1 का 2 है, ठीक है। अच्छा 4 का कौन है? 4 का 6 है। तो बचा क्या? 5 का 3 है। तो किसका पूछ रहा है? 1 का 2। ये लो, है ना, यहां तक भी हो गया। चले 12 ए, ये लो, ये वाली कॉन्सेप्ट। पहले देखो, आप पहले एक चीज ये देखा करो कि शुरू से आप चेक कर लो। जैसे जेड का कौन है? जेड का डब्लू है, ठीक है। फिर अच्छा बताओ एच का क्या है? एच का बी है। बचा कुचा क्या है? एन, एन का ई, बस और कुछ तो नहीं बचा? हाँ हाँ। अरे भैया आप पहला देख रहे हो, इसके बगल वाला कुछ नहीं होगा, इसके आगे वाला, मतलब पड़ोसी उसका समांतर होता है। हाँ हम कह रहे हैं, आप पहले बताओ जेड दिख रहा है? जेड के बगल वाला उसका पड़ोसी है, अपोजिट नहीं है। तो एक छोड़ के आपने इसको लिख लिया, तो आपने इससे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। यहां पर आ जाओ, इसको छोड़ के इसको देखो, तो यहां पर इसका कॉन्सेप्ट किया। अब बचा क्या आपके पास? ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो क्या पूछ रहा है? एन, एन का कहां है? ई, ए, ये लो। हाँ वो उसका पड़ोसी नहीं होगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट है तभी तो दीवार टच नहीं करवा रहा, नहीं टच करवाता दीवार, है ना। तो और आगे चले फिर, देखो बहुत सही है, पेपर में बढ़िया अच्छे से करना। देखो इसका, हाँ जरा बताओ। हाँ अच्छा सबसे पहले आपने क्या किया? एन का कौन था? एन का ई, और जी का? एन का ई। तो किसका पूछ रहा है? अच्छा एन का ई, ये लो, है ना क्लियर? हाँ आ गया भैया, आ गया। रुको रुको रुको, एक मिनट। अब इसको जिससे पूछो वो बताएगा। ये बताओ, आप इधर बताओ, खड़ी हो जाओ। अरे मैं खड़े हो जाओ। जरा बताओ, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये कौन सा पासा है? कौन सा पासा है? कौन सा पासा है? साधारण या मानक? नॉर्मल डाइस या स्टैंडर्ड? मानक कैसे? 7 नहीं हो रहा है। कहां 7 नहीं हो रहा है? बहुत सही, 7 नहीं हो रहा है, ठीक है। जब 7 ना होगा, 7 नहीं है, तो कौन सा पासा है? मानक। और इसी मानक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइस। अब देखो बैठ जाओ, अब अगर ये मानक पासा था, तो यहां पे किसके अपोजिट पूछा गया? 5 के। हो सकता है 5 के पूछ ले, सॉरी 5 के पूछ सकता है, और क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, उसके पूछ सकता है, हो सकता है 4। इन सबको पूर्ति करने के लिए 7 पूरा करना है। अगर 5 है तो 5 को 7 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2। 6 को 7 बनाने के लिए, 4 को 7 बनाने के लिए, तो किसके अपोजिट पूछ रहा है? 5। 5 में 7 बनाने के लिए 2। हाँ बता रहे हैं, यहीं पे बता दे कि क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, यहीं पे बताते हैं। बहुत बढ़िया। पहले पर मानक में एकदम दिमाग में एकदम सेट करो कि मानक क्लियर। मानक का मतलब जब 7 नहीं हुआ
तो 7 लाने के लिए हम कितना जोड़ दें, यही तो बात हुई। और साधारण तरीके से मान गया, हो सकता है हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, तो आप वो क्वेश्चन भी अच्छे से बता दोगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2। कौन सा साधारण क्यों बना? क्योंकि 4 3 7 साधारण हो गया। अब जब साधारण हो गया ना भैया, तो अगर आपसे 4 के विपरीत पूछे या 3 के विपरीत पूछे या 2 के विपरीत पूछे, तो इनमें से कौन सी डिजिट नहीं दिख रही है? 3 डाइस है तो 3 ठो गायब है ना, कौन सा गायब है? 1 गायब है, 5 गायब है, 6 गायब है। 1 गायब है, 5 गायब है, 6 गायब है। 1 गायब है, 5 गायब है, 6 गायब है। तो इनके जो तीनों दिख रहा है, उसके जो नहीं है वो इनके तीनों में से कुछ होंगे। मतलब तीनों स्थितियां संभव, या तो ये या तो ये। हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते? तो ऑप्शन में इस तरह से होगा, तब आप करना। बात समझ गए? बात समझ गए? पहले बताओ, ये दोनों पासा आमने सामने लिखा है, ये दोनों पासा। फिर सुनिए, अगर ये हमारा विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो मानक पासा है। इनमें से कोई भी डिजिट का हम 7 बनाने के लिए जो जोड़ेंगे वही आंसर होगा। यदि यहां पर 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है, इसको बोलेंगे साधारण पासा। फिर से याद रखिए, क्योंकि फिर बार बार तो नहीं देखोगे कि यहीं में लगे रहोगे। अब अपना लड़के बच्चे में ध्यान दोगे, है ना? तो इसको देखो साधारण पासा में देखो 4 3 7, इसका मतलब साधारण है। अब जिसके विपरीत पूछेगा, फिर सुन लीजिए, साधारण क्यों? क्योंकि 4 3 7 साधारण हो गया। अब आपसे 4 के विपरीत पूछ सकता है, 3 के विपरीत पूछ सकता है, 2 के विपरीत पूछ सकता है। तो जो इनमें से गायब होगा, जैसे एक पासे में 6 होते हैं, 3 4 2 को छोड़ के आपके पास 1 5 6 बाकी है ना, वही इसका आंसर होता है। कोई भी पूछेगा वो होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपको बधाई हो। चलो हमारा प्रयास ये है कि थोड़ा एक बार हो तो जाए। जैसे कहते हैं ना कि फ्री की कोचिंग है, पता नहीं सिलेक्शन वक्शन नहीं हो, तो लोग कहते हैं आप कहीं से माहौल लो, अरे जब तक पैसा ना लगा कोचिंग करो कुछ नहीं होगा। तो एक बार आप दिखा दो भैया, सच बता रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हो जाए एक आध सिलेक्शन सही, तो आप ये बताओ कि हाँ वो कोचिंग से हम सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि सफलता के लिए आप पढ़ाई तो हर कोचिंग से होगा, करना आपको है। यदि आप मेहनत करोगे तभी सफल होगे। क्यों? आप अगर नहीं उठ रहे, 4 बजे उठे हो, ऑफिस गए, चले आके सो गए, 4 बजे उठना, 3 बजे उठना। ठंडी के सीजन में लोग इस समय बहुत ऑफिस जाया करते थे, जाएंगे भाग के ऑफिस जाएंगे, वहां से चले आएंगे, सो जाएंगे। वो ऑफिस भी सब जानते होंगे कौन सी ऑफिस है, वहां जाएंगे, वहां से चले आते हैं। लेकिन अगर उस समय पढ़ने के लिए अगर मूड कर गया, तब आप समझो कि ठीक है। वो ऑफिस जानते हो, शॉर्ट फॉर्म ऑफिस, है ना? अब बीच में अगर ऑफिस में ऑलरेडी कोई है तो क्या करोगे? हो सकता है गिर जाओ वहीं पे। देखो आप ही समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन इन दोनों पासों में कौन सा आंसर? क्यों? मतलब मैच क्या कर रहा है इसमें? एन यहां पर है, एन यहां पर है, एन यहां। क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे इसको? एन बी एस, एन क्यू टी। ठीक है, अब कौन सी चीज गायब है? अच्छा एस, सब ठीक है। अब बी के विपरीत पूछ रहा है, तो बी के विपरीत क्यों है? ठीक है ना, एकदम क्लियर रहो कि बस अगर रिवाइज भी ना का मौका मिले तो आप आराम से कर सकते हो। हाँ हाँ, गैप वाले का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर बी भी है, एस भी है, एन भी है, और यहाँ पर टी है, क्यू है, और यहाँ पे कोई ऐसा नई चीज होगी जो यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्यू और कुछ एक और चीज थी, लेकिन उन्होंने टी लिख दिया ऑप्शन में, कुछ नई चीज थी, तो वो चीज होगा जो इस सब में ना हो, इसमें ना हो, तो वही चीज लिख देना। ठीक, 17 नंबर। देखो 17 वाला थोड़ा हम आपको एक सिस्टम बताते हैं। 17 वाला जब दो दो का गैप होना, जैसे कि मान लो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, एक ट्रिक याद रखो, नहीं हो सकता है कि आप उल्टा सीधा कर दो। 2 यहाँ पे है, एक छोड़ के 2 फिर यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ऐसे सीढ़ी बनती जा रही ना। तो भैया आपको काउंटिंग करना है। जैसे आपसे पी पूछ ले, क्या पूछ ले? P
P शुरुआत में, तो P के बाद गिनती किया करो, तीसरे नंबर पे जो आएगा वही आपका होगा। क्या होगा तीसरे? P के बाद देखो 1 2 3, तो यहाँ के नीचे क्या है W, ये W हो जाएगा। बात समझ गए? दूसरे स्टेप में आओ, जैसे मान लो कि यहाँ पे कह रहा है Q, तो Q के बाद क्या करोगे आप? W R, तो यहाँ R हो जाएगा। और क्या बचा? S। देखो अब यहाँ पर देखो कहाँ तक हो गया, दो चीज तो मिल गया। अब बचा क्या है आपके पास? P भी हो गया, क्या बचा? N बचा है ना, और उसका अपोजिट S। सब एक दूसरे के मिल गए। किसका पूछा जा रहा है जरा बताओ? N का, तो N का क्या है? S। ये लो, फिर सुन लीजिएगा, अगर P कह रहा है तो आप काउंटिंग किया करो, 1 2 3, यहां नहीं है तो इसके नीचे तो है। जैसे Q देखना है तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे यहाँ है तो इसके नीचे R है तो R हो गया। हाँ ये चीज है, बात समझ गए? जो होगा एक छोड़ के आगे पहुंचो, नहीं है तो कि नीचे वाला देख लो। जैसे मान लो 1 2 3, 3 में कुछ नहीं तो W तो है। ये चीज 2 2 का स्टेप हो तो आप ये चीज याद रखिए। करेक्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए, तो खसकाए आगे, खसका देते। ये भैया कौन सा पासा है? रुको, ये खाली पूछ रहा है निम्न में से कौन सा साधारण पासा है। साधारण, साधारण मतलब क्या है? सीधे तरीके से मान गया, स्टैंडर्ड नहीं बना ना कि मैं 7 ना ही हूं। उन्होंने कहा कि भाई नॉर्मल आदमी है, आप वो चीज को कर सकते हो। चलो हाँ, तो जरा बताओ एक बार कौन सा था ये पासा, कैसे चढ़ गया ये? चलो, तो साधारण में मतलब देखो कोई है ये डी ऑप्शन 4 3 7, और कुछ तो नहीं हो रहा है कोई? ऐसा तो नहीं है कि और किसी का जोड़ 7 हो। चेक कर लो 1 2 3, ना 1 है ना A है ना B है ना C है। अब आप समझ गए ना साधारण और मानक, है ना? खुशी लगी अंदर से थोड़ा? हाँ कर सकते हैं ना क्वेश्चन। खुशी मतलब कोई लड़की का नाम नहीं है खुशी। एक बार कहने खुशी से, अब वे नहीं है। मानक पासा सब जान ही तो गए, मानक क्या है? मानक क्या है? पहले देखो 6 1 7, 5 2 7 साधारण, 4 3 7 है साधारण, मतलब 5 2 7। ठीक, तो अब किसके विपरीत पूछ रहा है? 5 के। 5 के विपरीत अगर पूछेगा तो इनमें से कौन सी चीज नहीं दिख रही है? 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। यही बात है। 1 3 4 कहाँ है? 1 3 4, ये लो। क्लियर? अब आते हैं 21 में। नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत अंक 4 3 7। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुकाली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करिए, 10 रुपया का इनाम भी है, और ट्राई ओनली 2 मिनट्स टाइम। हाँ एक ऑप्शन और सही कह रहे हो, लेकिन ये ऑप्शन जो है जब दिखेगा पहले दिखा देते। आओ आओ थोड़ा, हाँ बी के डी, जो ऑप्शन जो बताए उसका नाम लिखा दे कृपया। ए ऑप्शन वाले कोई है क्या? ए वाले, ए ऑप्शन 1, ए ऑप्शन 2, ए ऑप्शन 3। चलो बी, बी में नाम बताओ। हाँ का है नहीं?
सब एक साथ आवाज मिल गया इसमें। सी वाला कोई नहीं है? चेहरा समझ रहे हैं कि ये बी कुछ लोग बता रहे, ठीक है। सी वाला कोई है क्या? सी वाले हैं, चलो क्या नाम? रेखा। रेखा, ये रेखा नाम कोई है ना? और कोई डी वाला कोई है? D1 D2 D3 लॉक कर दिया जाए। तो बी सही है, तो डी सी काहे बता रही हो? चलो ये कैसे हुआ थोड़ा बताओगे? एक बार बताओ जरा। मतलब देखो, मतलब आप इसको देखो कि 16 17 15, 16 17 कहाँ है? 16 यहाँ है, 17 यहाँ है, अपोजिट पे है ना, ये काम खत्म। साइड में आ गए। चलो इसको देखो, 15 20 16, 15 कहाँ है? 15 20, ये 15 20 16 बन सकता है, क्यों? ऐसे आ रहा है, ये यहाँ पे है। लेकिन इसको बताओ 15 19 18, 15 के बाद 19, 15 के बाद 19, ये अपोजिट है, ये भी नहीं है। 20 18 16, 20 के बाद 18, ये देखो यहाँ तक है, इसको छोड़ देगा क्या? क्यों नहीं है? हाँ एकदम सही है, गुड। है ना? तो जितनी रीजनिंग थी डाइस का, इतने क्वेश्चन अगर आप एक बार रुकिए, जितनी, हाँ एक बार खसका रहे, जितनी रीजनिंग के डाइस क्वेश्चन में थे हमने टोटल इतने लिख दिया है। अब इन्हीं का प्रैक्टिस, इन्हीं का चाहे जो भी मानो, हर टाइप के क्वेश्चन थे इसमें। 3 सतह वाले थे, 4 सतह वाले थे, हाँ, और जो आपके ट्रेंगल्स टाइप के थे, 1 डाइस था, 2 डाइस भी था, 3 डाइस भी था, 4 डाइस था, सारे क्वेश्चन थे कि नहीं इसमें? आराम से कम टाइम में आप सीख गए, अगले दिन कैलेंडर चला देंगे, मस्त, ठीक है। आप ये कम से कम इतना आ गया, अगर कहीं क्वेश्चन आए गलत कर दिया तब हमारे थोड़ा सा ये होगा कि क्या था, लेकिन अगर आप सही करके आओगे तो आप फील करोगे कि हाँ बढ़िया था, हम कर लिए। तो एक बार खसकाते जाएं, जरा एक बार फिर से आ जाओ, बस जल्दी जल्दी खसकाते जाएं, खत्म हो गया है सब। हाँ 5 मिनट और टाइम दे दो इसमें। जरा बताओ कि नीचे दी गई पासे में 6 का विपरीत कैसे था? ये घुमा दो पकड़ के, ये सही है। चलो बी वाले में क्या था? इसमें भी जो कॉमन था उसको घुमा देना था, है ना? तीसरा क्या था? 3 पासे जब देते हो, क्यों, कौन बताएगा? 3 पासे में क्या होता है? हमें उन 2 पासे को लेना है जिनके विपरीत जिन जो वन सफिक्स कॉमन हो, वन सफिक्स कॉमन हो। चलो चौथा थोड़ा बताओ एक बार। 3 पासा थे, हाँ एक बार फिर से इस पे फोकस करिए, एकदम क्लियर हो। 3 पासे में एक क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आप इसको कैसे करते थे? 4 बॉक्स बनाओगे, ऊपर नीचे खाली रखोगे, इन दोनों में कौन सा कॉमन है वो ऊपर रखोगे, उसका अपोजिट क्या होगा? नीचे रखोगे। पहले 4 से 2 5 की ओर जाओगे तो पहले इसको भर देना, फिर 4 6 3 आएगा तो इसको भर देना। अब जो चीज गायब होगा वो नीचे रहेगा। अब हमको देखना है कि 5 1 के बाद 5 1 के बाद 6 पे जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, इस तरीके रहता है, ठीक है। इसमें क्या था? वही कंडीशन, वही चीज था, है ना? 6 नंबर पे क्या था? 6 नंबर 1 2 पासे की 2 स्थितियां दी गई है। हाँ हाँ हाँ, ये समझ में तो आया सर, तो रिवीजन एक बार और कर लेना फिर से। हाँ जो दोनों कॉमन मिला उसको दूसरे खाने पे यहाँ पे, हाँ मतलब क्या कह रहे हो? ये डी यहाँ पे क्यों रखते हैं? डी इसलिए रखते हैं, ये पहचान होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, वो ऊपर रखेंगे, क्योंकि अपोजिट सतह का, जैसे मान लो इन दोनों में आपको कॉमन डी था कि नहीं था? डी के बाद आपको बी लिखना है, बी के बाद सी लिखना है, ये वाले में। और इसमें बताइए डी, डी के बाद ई, ई के बाद ए। अब बताओ इसमें से कौन सी चीज गायब है? आप जरा बताओ। जैसे एफ, तो एफ कहाँ लिखते हो? अपोजिट में। तो डी, डी मैच कर रहा तो मैच वाली चीज ऊपर, उसका अपोजिट नीचे, अब बाकी ये वाली चीज यहाँ पे है। तो जो सेम प्रोसेस होता है वो ऊपर रखते हुए ट्रिक बनाने के लिए होता है, जिससे आप अच्छे से कर सकते हो। नहीं मतलब ये ऊपर नीचे का मतलब ये है कि ऊपर इसलिए रखेंगे शीर्ष पे आता है ना, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। लिख सकते थे लेकिन आप कहे आगे पीछे करोगे, ये आपका सेट है पूरा, ऐसे घुमा दोगे। हाँ
आसानी होगी। मतलब हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताएंगे तो कंफ्यूज हमेशा रहेगा। आप सोचो नीचे रख दो ऊपर रखे, नीचे रहे, सोचने में टाइम लग जाएगा। जब एक चीज पता है खड़ दे लगा दिया। इसके बाद देखो 6 नंबर पे एक बार रिवाइज हो जाए जल्दी से। एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, 4 के विपरीत दो दो कॉमन अगर मिल जाए तो जो बचेगा भैया, जो बचेगा उसका ये अपोजिट हो जाएगा, काम खत्म। यदि यदि 3 पूछ ले तो जो चीज इसमें ना होगी वो उसका हो जाएगा। कौन सी चीज नहीं है जरा बताओ? 2 नहीं है, 5 नहीं है, 2,5 हो जाएगा। ठीक, चाहे 4 के लिए पूछे, चाहे 6 के लिए पूछेगा, चाहे 3 के लिए पूछेगा, और 4 का 1 तो है ही है। करेक्ट। 7वें में 2 पासे था, जो हमारे पास 1 सफिक्स कॉमन था उसको हमने कर लिया। किसमें? हाँ, ये सब अलग वाले थे, बहुत सही। अलग अलग था तो क्या है, हाँ, जब दो पासे माइंड में सेट करो कि दो पासे अलग अलग हो, कुछ ना मैच करे, तो शीर्ष का शीर्ष से, फर्स्ट का सेकंड से,